आपका स्वागत है रैयान की पाठशाला में। आज हम करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये क्लास 9th ICSE का टॉपिक। आज हम करेंगे उसका एक्सरसाइज 1 है। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9/25। तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप 25 का आप SCF निकाल लीजिए। मतलब SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। तो बस 25 का अगर आप HCF निकालते हैं तो 5 5 से 25, 5 अंदर 5 आएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अपॉन हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5। इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो मतलब जो भी ये हो जा रहा है, जैसे ये पेयर बन जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 7/12। तो 7/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का पहले हम HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 × 2 × 3। ठीक है, तो अब ये देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है 13/16। तो इसका अगर हम HCF निकालते हैं तो हो जाएगा 2 × 2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 13/2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो थर्ड वाले का क्या होगा, मैच हो जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। तो इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो फिर अब फोर्थ वाले पे हम चलते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है 25/128। 25/128। तो 128 का अगर हम HCF निकालते हैं, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 2। तो ये आपका पेयर बन नहीं रहा। तो ये आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना। अब फिफ्थ पार्ट पे हम आते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है 9/50। 50 का हम HCF निकाल लेते हैं। 2 25 5 5 25, 5 1 5। तो ये हम फिफ्थ पार्ट का ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम चलते हैं बाकी के 5 पार्ट में। तो सिक्स्थ पार्ट है इसका 121/125। इसका भी हम HCF निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 5 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ है। तो ये हो जाएगा आपका 121/5 × 5 × 5 एंड ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं सेवन्थ पार्ट पे। सेवन्थ पार्ट कह रहा है 19/55। तो 55 का निकाल लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5 एंड 11 1 11। ठीक है, तो ये हमारा सेवन्थ पार्ट है। तो ये देखिए कोई पेयर नहीं बन रहा है इसका, तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब अगर एक का भी अगर आपका पेयर बनता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर देखिए इसमें दोनों अलग अलग आने हैं तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो चलते हैं एट्थ पार्ट पे। एट्थ पार्ट कह रहा है 37/78। 78 का हम HCF निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 11।
तो ये देखिए सब तीनों अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोई कुछ भी आ रहा है हमारा एचसीएफ निकालने में आ रहा है 2 × 2 × 3, और फिर एक जगह आना हमारा 2 × 3 × 4, ठीक है, 4 नहीं आप 7 ले लीजिए, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक पेयर बन रहा है, ठीक है, और इसमें एक भी पेयर आप देखेंगे एचसीएफ का नहीं बनता। आप एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 है, तो ये पेयर हम लिखेंगे 2 × 2। तो इसमें एक पेयर बनना मतलब टर्मिनेटिंग, अगर इसमें एक भी पेयर नहीं बन रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर हम चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। देन हम 9th पार्ट में चलते हैं। 9th पार्ट में ये हो जाएगा हमारा 23/80। 80 का एचसीएफ निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं हम इसको 9th पार्ट को। तो इसका देखिए इसका पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, ऐसे देखिए एक पेयर चाहे एक भी बन जाए तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर एक भी ऐसा वाला अगर लगाएं तो आप नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक लास्ट पार्ट बची हमारा 10th पार्ट, 19/30। 30 का एचसीएफ निकाल लेते हैं, 2 15,000 3 5,000 5 1,000। तो ये देखिए एक भी पेयर बन रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स। तो फिर हम इसको लेते हैं, जैसे कि ये 0.65 है पहला क्वेश्चन, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के उसमें चेंज कर लेंगे। तो 65 ये एक एंड दूसरे पर है पॉइंट, तो 1 एंड 0 0 हो जाएगा। देन आप नॉर्मली इसको काट दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 एंड 5 3 × 15 एंड ये हो जाएगा 5 20,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 13/20। सेकेंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है 1.08, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 108 अपॉन कितने पे, 100 पे। तो ये कर लेंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 5 10 2 4 8 2 50,000 2 2 4 2 7 14 2 25,000। तो आ जाएगा 27/25। मतलब सबसे इसको लोवेस्ट टर्म में करना है, जितना आप काट सकें। देखिए इसके बाद नहीं कटेगा, ये भी इसके बाद नहीं कटेगा। चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 0.075। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 75 अपॉन कितने पे, 1 2 3 पे, मतलब 1000 पे। 5 1 5 एंड 5 5 25 एंड 5 2 10 200 5 3 15 5 4 24। तो ये हो जाएगा आपका 3/40 हो जाएगा। तो हम बाकी पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे अब हम चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है हमारा 2.016। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2016 एंड 1 2 3 1000। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 0 0 होता है एंड 0 8 16 होता है, 2 5 10 2 0 0। ये अब कट जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 25 एंड 2 5 10 2 4 ठीक है। अभी भी ये 5 से कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 एंड ये हो जाएगा 2 2 4 2 5 10 2 7 14। तो ये आ जाएगा अभी हमारा 257/125। अगर ये और किसी चीज़ से कट रहा है तो आप काट सकते हैं इसे, वरना तो आंसर है। और देन ये फिफ्थ पार्ट में हम चलते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है हमारा 1.73
2, तो इसको हम लिख देंगे 1732 अपॉन 123, तो हो जाएगा 1000। आपको इसको डेसिमल मोड में नहीं करना, आपको इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना। तो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 0, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 25, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 6, तो ये आपका आ जाएगा 433 अपॉन 250, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ डेसिमल। तो इसमें 1/8 कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है इसका 1/8। तो आप इसको बस नॉर्मली डेसिमल में आपको चेंज करना है इस फ्रैक्शन को। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ रखेंगे एंड 1 यहाँ रखेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देन 0 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 2 16, 4 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 8 5 40, तो ये आपका आ जाएगा 0.125 हो जाएगा इसका आंसर। देन हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 1.08, हाँ सॉरी 1.08 नहीं, 3/32, सॉरी 3/32 हो जाएगा। तो उसको भी ऐसे करना है, 32 यहाँ रखे, 3 यहाँ रखे, पॉइंट लगाइए, 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा तो एक और 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 32 को अगर हम डिवाइड करेंगे 300 से, 32 9 0 होता है, 9 2 80, 9 से 27 288 हो जाएगा। 32 9 288, 12 बच गया, ये 0 लग जाएगा। देन 1 मिनट, तो ये 120 डिवाइडेड बाई 32 नहीं कटेगा, तो ये अब हम इसको कर सकते हैं। 32 5 कितना होता है, 5 2 10, 160 होता, नहीं कटेगा। 32 4 128 नहीं होगा, 32 3 से हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, 96 हो जाएगा। 32 3 96 हो जाएगा, 20 एंड 24 बच जाएगा। देन यहाँ 0 लग जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 32, ये भी नहीं कटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 6 6 2 12, 192 नहीं, एक और बढ़ेगा, 32 7 7 2 14, 7 21 22 224, हाँ ये हो जाएगा 34, हाँ ये हो जाएगा 32 7 224, तो ये हो जाएगा आपका 16 बच जाएगा। तो 160 डिवाइडेड बाई 32, तो ये 5 से आ जाएगा, 160 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0.9375, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हमारा थर्ड पार्ट है, ये कह रहा 44/9, 44/9, तो इसका भी है, हम तो इसको नॉर्मल डेसिमल में कर सकते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 0 हो जाएगा। 9 7 72, 9 9 81, 9 8 72 होता है, 8 बच जाएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, तो 9 8 72 फिर से आ जाएगा, देन यहाँ 8 लगेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये सो ऑन चलते रहेगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4.8888। और अगर आप एक बात याद रखिएगा, अगर ये चीज़ रिपीट होती है जैसे 8 8 8 8 8 कुछ भी रिपीट होता है ना, तो आप इतना लंबा मत करिएगा, आप बस यहाँ पर आंसर में लिख दीजिएगा 4.88
एंड आप इसको ना 88 इतने को आप 4.88 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अनलिमिटेड, बहुत सारे, मतलब अब लगातार 888 आएगा तो आप उससे अच्छा ऐसे 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 लिख के नहीं, आप इसको ऐसे के ऊपर डैश डाल दीजिएगा 88 के ऊपर कि बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। तो अगर आपको बोले कि डेसिमल प्लेस के बाद अगर आप 6 उसका आप डालना है तो आप फिर 6 आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर आपको नहीं मेंशन नहीं किया तो आप ऐसे करके बार शो कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये, कुछ भी आ गया, ये भी आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट कह रहा है 11/24। यहाँ पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा तो 24 5 120 उधर 24 4 से हो जाएगा, 24 4 96 हो जाएगा। देन ये 10 एंड 14 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। देन 24 5 120 होता है तो ये लिख देंगे हम 120, या 20 बच जाएगा, या 0 हो जाएगा। देन 24 इंटू 7 होता है हमारा 168, 24 इंटू 8 होता है हमारा 192, 24 8 192, ये 8 बजी है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 24 इंटू 3 होता है 72। बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप यहीं तक रहने दीजिएगा। देखिए 100 यही आएगा तो आप बस यहाँ डाल दीजिएगा 0.4583 आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम इसके चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 12/13 पॉइंट ले लेंगे, 0 हो जाएगा। तो 13 इंटू 6 हो जाएगा 78, 13 इंटू 8 हो जाएगा 104, 13 इंटू 9 होगा 1117। तो 13 9 सर हम ले लेंगे 117, 3 बच जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा। 13 2 26 होता है, 4 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 13 3 39 होता है, यहाँ 1 बच जाएगा, 0। तो बहुत लेंदी हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आंसर में 0.923, इतना काफ़ी रहेगा। देन हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट है 27/44, तो हो जाएगा 44 एंड 27 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। तो 44 इंटू 5 होता है 220 एंड 44 इंटू 6 होता है 264। तो ये 6 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 1 44 आएगा एंड 16 आ जाएगा। देन 44 इंटू 3 होता है 132, 44 इंटू 4 होता है तो ये हो जाएगा 44 इंटू 3 132, 132। तो ये आपका हो जाएगा 28। तो सबसे अच्छा नॉर्मल इसका आंसर लिख दीजिए 0.613, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 2 5/12 है, 7th पार्ट है 2 5/12, इसको हम लिख देंगे 12/24 एंड 29/12। नॉर्मली हो जाएगा 12 एंड 29, 12 2 24 हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 12 4 48 हो जाएगा, ये 2 एंड 0, 12 1 12 एंड 8 बच जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 6 72 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लिख दीजिए आंसर 2.416। देन एक लास्ट पार्ट बच रहा हमारा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। तो ये है हमारा 8th पार्ट, 8th पार्ट हमारा। तो 131/55, तो ये हो जाएगा 55 55
प्लस 31, तो ये हो जाएगा 86/55। हम इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 वन ज़ार 55, 1 एंड 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। 55 इंटू 6, 55 इंटू 6 होता है 330, तो 55 इंटू 5 हो जाएगा 275, 35 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 55 इंटू 7 हो जाएगा 385, तो ये हो जाएगा 330। 55 इंटू 6 हो जाएगा 330, 0 एंड 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.56 सो ऑन, जो आया आंसर आगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सप्रेस 15/56 ऐसे डेसिमल करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो बस इसको जैसे हम कर रहे थे ना 2.135678 ऐसे कर गए, तो हमें डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक करना, बस करना, उसके बाद नहीं लिखना। तो इसको हम करते हैं तो क्या आएगा 56, यहाँ हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 56, 15 पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। 56 इंटू 3 होता है 168, 56 इंटू 2 हो जाएगा 112, तो ये हमारा आ जाएगा 40 एंड 38 हो जाएगा ये हमारा, देन 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 56 इंटू 8 हो जाएगा, नहीं इंटू 6 होगा हमारा 336, 6 हो जाएगा हमारा 336 हो जाएगा, देन 380 माइनस 336, ये हमारा 44 बच जाएगा। कितना प्लेस बोला इसमें, 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो अभी 2 हुआ है हमारा, 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 8 हो जाएगा 448, तो 7 से करना होगा, 7 ज़ार 392, ये 40 एंड 48 हो जाएगा, ये 0। 56 इंटू 8 हो जाएगा 448, 8 ज़ार 448, तो ये 32 हो जाएगा। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं, 4 प्लेसेस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.2678, ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सप्रेस 13/34 एज अ डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें बस 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो नॉर्मली करते हैं हम 34 एंड 13 पॉइंट ला के 0 हो जाएगा ये, तो 34 इंटू 3 हो जाएगा 102, तो 34 इंटू 3 होगा 102, तो ये 28 हो जाएगा, देन ये 0 हो जाएगा, तो 34 इंटू 6 हो जाएगा 204, 34 इंटू 7 हो जाएगा 238, 34 इंटू 8 हो जाएगा 272, 8 बज गया, तो ये 0 हो जाएगा, देन ये 34 इंटू 4 होगा, ओ सॉरी 2 होगा, तो ये 68 हो जाएगा, 34 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 68 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोल रहा, आंसर हो जाएगा 0.382। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाई एक्चुअल डिवीजन शो डैट 11/9 इक्वल टू 1.2, 2 के ऊपर क्या है बार है, तो 11/9 हम लोग को जैसे डेसिमल मिला है 11/9, इसको हमें प्रूफ करना है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, तो हम इसको क्या करेंगे 9 लिखेंगे, 9 1 ज़ा 9, बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, बच गया 2, फिर हम 0 लगाएंगे 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, बच गया 2, फिर 0 लगाएंगे 9 2 ज़ा 18, बच गया 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, तो ये चलते ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था 1.2 लिखेंगे बस, जब आप जान लें कि इतना लंबा 2 आ रहा है, तो आप बस 1/1.2 लिख के इसके ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब अनलिमिटेड, बहुत सारे, तो इतना आपको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1.2 इसका आंसर हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गया, 1.2 यहाँ पर है प्रूफ करने के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट कह रहा है 43/11 हमें शो क्या करना है 3.90 और डैश है 90 के ऊपर। देन हम कर लेते हैं 11 3 33, 10 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 11 9 99, 1 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 9 99, फिर 1 0 0 बच जाएगा, मतलब बचेगा 1, देन हम 0 लगाएंगे, फिर नहीं होगा, फिर 0, तो 11 है। तो ये भी ऐसे ही आएगा, तो आते ही रहेगा ये भी, तो सॉरी 99 होगा ना, तो 1 0 फिर 0 ऐसे आते रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.9 लिखना है और 3.90 के ऊपर हम डैश डाल देंगे, क्योंकि 3.9 तो आ रहा है। देन ये हम बार बार हम 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक 0 लगेगा, देन हम 9 0 होगा, फिर 9 0 होगा। मतलब अगर आप जैसे देखिए 1 यहाँ बच रहा है, ठीक है, तो हम 0 लगाते हैं, 0 से नहीं हो रहा, हम एक और 0 लगाते हैं, तो ऊपर भी एक 0 लगेगा। तो वैसे 90 90 90 90, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.90 के ऊपर डैश अनलिमिटेड 90 90 90। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है 107/45 इक्वल टू 2.37 एंड 7 के ऊपर बार। तो हम इसको नॉर्मली पहले सॉल्व कर लेते हैं, 45 एंड 107 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 45, ठीक है, 45 2 होता है 90, तो ये आपको बच जाएगा 7 एंड 10 17 बच जाएगा। देन आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 3 ज़र होता है 45 इंटू 3 हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। देन फिर 35 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, तो 7 ज़र होता है 315, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 एंड 35 यहाँ बच जाएगा। फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 7 ज़र हो जाएगा आपको 315, फिर 35 बच जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 315 7 ज़र। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.37 के ऊपर, बस 7 के ऊपर डैश, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 के ऊपर डैश, 7 का मतलब अनलिमिटेड। तो ये प्रूव हो गया हमारा। देन हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, इसके फोर्थ पार्ट में हम चलते हैं। फोर्थ पार्ट इसका कह रहा है 21/55 इक्वल टू 0.381। ये बात याद रखिएगा कि बार किसके ऊपर है, बस 81 के ऊपर है, तो 81 के ऊपर लगाइए। और देन यहाँ 55 आप रखे एंड 21 यहाँ रखे, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा आपका। तो 55 3 ज़ार मेरे ख्याल से होता है, एक सेकंड हम कर लेते हैं, 55 इंटू 3 हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा, 55 3 ज़ार 165, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 45 बच जाएगा। देन हम यहाँ 0 लगाएंगे करने के लिए, तो 0.8 से हो जाएगा हमारा 55 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 440, 10 बच जाएगा। देन फिर 0 हम लगाएंगे, तो 55 2 ज़ार 110 होता है, तो 55 1 ज़ार हो जाएगा 55। देन यहाँ 45 बच जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे 1, उसके बाद फिर 45 बच जाएगा, फिर हम इसके यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो फिर 8 हो जाएगा, 55 8 ज़ार होता है 440। देन यहाँ 10 बच जाएगा, फिर हम 0 लगाए, 55 1 ज़ार 55 हो जाता है, तो 45। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देखिए 3 8 1 8 1 8 1 8 1 आते रहेगा। तो यहाँ पर क्या है 0.381 क्या रिपीट हो रहा है, 81 81 रिपीट हो रहा है, तो 81 के ऊपर बस बार लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
तो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें कुछ नहीं है, 0.5 दिया है, तो आप ये समझिए 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.555555 अनलिमिटेड होता है, तो हमने इसको ले लिया x, ठीक है ना, x इक्वल टू 0.55555। तो यहाँ पर हम आप लिख दीजिएगा लेट x इक्वल टू 0.55555, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए आप, ये क्या है, कौन से उसमें फ्रैक्शन में, मतलब ये टेंस फॉर्म में, टेंस में मतलब ये अभी पॉइंट जहाँ लगा ये टेंस में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5.5555, ठीक है, अनलिमिटेड। तो ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखिएगा बाई सब्ट्रैक्टिंग, आप कर लीजिएगा अपने रफ में, बाई सब्ट्रैक्टिंग ये दो इक्वेशन को, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9x इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5/9। तो 0.5 इसके ऊपर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/9। हमने इसको x लिया था तो इसका आंसर आ गया 5/9। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है 0.43 डैश पूरे में तो कुछ नहीं, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, हम इसको 0.43434344 तो लिख दीजिएगा लेट x इक्वल टू 0.434343, ठीक है। ये किसके उसमें, तो ये 100 के उसमें, तो आप लिख दीजिएगा 100x इक्वल टू 43, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 43.43 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा 2। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख दीजिएगा 1 and 2, बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो जाएगा आपका 99x इक्वल टू 43। तो x इक्वल टू 43/99 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 43/99 हो जाएगा। तो और ये जो है तो 0.43 डैश ये आ जाएगा आपका 43/99, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट कह रहा है 0.158, और ये बार किसके ऊपर है, पूरे के ऊपर है, 158 के ऊपर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, 0.158 है ना। तो यहाँ लिख दीजिए लेट x इक्वल टू 0.158, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है, ये 10, ये 100 डिजिट है, तो ये 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 158.158। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 हो जाएगा हमारा 999x। आप रफ में कर लीजिएगा यार, अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। 999x इक्वल टू 158 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 158/999 हो जाएगा। एंड 0.158 बार में इक्वल टू आ जाएगा 158/999 हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट है हमारा ये 1.3 एंड 3 के ऊपर है बस ये। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 1.3
3 एंड ये 10th पार्ट में तो हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू हो जाएगा ये 13.3333, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल टू 12x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/9, जो कट जाएगा 3 3 9 3 4 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1.3 बार होगा इसके ऊपर, ये आ जाएगा 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। देन हम चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर इसके। तो हम चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर। तो इसमें कह रहा है 4.17 बार इसके ऊपर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 4.171717, तो ये कितना है 100 में, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 417, मतलब 417 उसके बाद 0 आएगा तो 417 417 417, ठीक है ना। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा 4.17, तो इसका हो जाएगा हमारा 99x इक्वल टू 413 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 413/99, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.17 डैश इक्वल टू 413/99, ठीक है। देन अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये है 6th पार्ट। तो इसको है 0.12, इसके ऊपर डैश है, और सॉरी बस 2 के ऊपर डैश है, अब ये ध्यान रखिएगा इसको हमेशा 0.12 के ऊपर डैश है। तो यहाँ पर इसमें हम लिख देंगे लेट x इक्वल टू 0.12222, ठीक है। देन हम यहाँ पर हम इसका 10 भी लेंगे, क्योंकि ये तो बस मतलब पॉइंट के इधर 2 है पर ये 100 होगा, पर इसके ऊपर तो एक ही डैश है ना, तो ये 10 भी होगा 100 भी होगा एंड 1s भी होगा। तो ये हम लिख देंगे लेट, ठीक है। उसके बाद फिर हम सॉरी यहाँ पर लिख देंगे हम नाउ। तो 10x हम सबसे पहले लेंगे 1s 10s, ठीक है, मतलब 10s लेंगे हम। तो 10s में ये आएगा, सबसे पहले हम इसका लेंगे 10s, हम हर बार ले लेते हैं ना। तो फिर 10x इसको आ जाएगा 1.2222 हो जाएगा इसका। देन हम इसका 100x ले लेंगे, देन 100x हम ले लेते थे इसका, तो 100x इसका आ जाएगा 12.2222, ठीक है। उसके बाद हम बाई सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हम सेकंड वाले को ये 1 ये 2 ये 3 हमें इन दोनों को ही करना होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो नॉर्मल x आया है, तो हम इन दोनों को करेंगे। तो ये तो फिर ये हो जाएगा हमारा बाई सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3, तो आ जाएगा आपका 90x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11/90 हो जाएगा। 0.122 पे डैश है, तो ये हो जाएगा 11/90। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है 0.136 एंड डैश है हमारा बस 36 के ऊपर है हमारा डैश। तो यहाँ पर आप ले लेंगे लेट x हो जाएगा यहाँ पर 0.136 था, तो 0.136
36 अनलिमिटेड आता रहेगा। देन यहाँ पर क्या कितने पार्ट में ये, फिर हम से 10 लेंगे क्योंकि इसमें बस 2 ही पार्ट में, ये तो अकेला बच गया। तो 1 10 100, तो हम ले लेंगे इसका 10x इक्वल टू 1.3636, मतलब बस टेंस में, एक में, इसमें लेंगे बस हम। तो क्या आएगा 1 ही में लिया हमने, तो 1.363636 अनलिमिटेड। देन हम अगर 100x में ले लेते हैं तो 136, मतलब 1 10 100 में हो जाएगा, तो 136.3636 ये आ जाएगा। तो हम लिख देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। वंस का हमें कोई काम नहीं है तो हम बस 2 फ्रॉम 3 करेंगे, तो हो जाएगा आपका 990। x इक्वल टू 135, तो x इक्वल टू हो जाएगा 135/990। तो आंसर आ जाएगा 0.136, 36 के ऊपर बार है तो 135/990 हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8th पार्ट। तो ये हो जाएगा 1.57 एंड डैश ओनली 7 के ऊपर है, डैश ओनली 7 के ऊपर है। तो ये हो जाएगा आपका लेट x इक्वल टू 1.57777। ठीक है, तो इसको बाद फिर हम इसको अगर हम 10 उसमें लेंगे क्योंकि इसमें भी एक बच गया इधर से, तो हम क्या करेंगे पहले 10 लेंगे, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 15.777 है ना, 15.777 होगा। अगर हमने इसको 100x ले लिया तो अब यहाँ से आप 3 ले लीजिए 157.777। ठीक है, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर दिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड देन ये भी 1, ये भी 2, ये भी, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो आज आपका आएगा आपका 90x इक्वल टू 142, देन x इक्वल टू 142/90। देन ये शायद 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 1 2, 245 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 71/45। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 एंड ओनली 7 के ऊपर था, तो ये हो जाएगा आपको 71/45। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, तो अब हम नेक्स्ट लाएंगे क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल बुक का हम लाएंगे एक्सरसाइज 1B लाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी कर पाएंगे आप करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।